Hey guys, this is Tushab is back with another video. Welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक के बारे में, जहां पे इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है, ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को ये कदम उठाना पड़ा। तो वो सारे रीजन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कैसे इंपैक्ट पड़ेगा चाइना की इकोनॉमी पे इस बैन का, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, शायद आपको वो इंफॉर्मेशन ना पता हो जो मैं आज आपको देने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, बात करते हैं इस इंपैक्ट के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, 59 ऐप्स हैं जिनको अभी इंडिया ने बैन किया है। उनमें से कुछ है टिकटॉक है, शेयरिट है, वीचैट है, डीयू क्लीनर है, कैम स्कैनर है। ऐसे बहुत सारे 59 ऐप्स है जिनको बैन कर दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ जो टेंशन चल रही है अभी चाइना और इंडिया के बीच, सिर्फ इसकी वजह से नहीं हुआ है। ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को ये कदम उठाना पड़ा। उसमें से पहला रीजन है डेटा लॉस और डेटा प्राइवेसी का। CERT दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को ये बार बार फीडबैक आ रहा था कि चाइना जो है वो डेटा लीक कर रही है। ऐसे बहुत सारे, ना सिर्फ हमारी कंट्री को पर बाकी कंट्रियों को भी ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जहां पे उन्हें ये पता चल रहा है कि चाइना जो है वो डेटा लीक कर रही है। डेटा प्राइवेसी के इश्यूज, डेटा थ्रेट के इश्यूज वहां पे आ रहे हैं। तो साथ ही साथ इसलिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना ही पड़ा। सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू break the backbone, the digital backbone of the China and have blacklisted the 59 such apps that belongs to China. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब रेवेन्यू मॉडल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा चाइना के? देखिए, रेवेन्यू मॉडल पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन डिजिटल मार्केट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोबाइल यूजर्स हैं, ये चाइना को नहीं भूलना चाहिए, जिसकी वजह से उसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। और ये स्टेप गवर्नमेंट ने इसलिए भी लिया क्योंकि जो चाइना है वो अपनी कंट्री में बाहर के देशों के ऐप्स को नहीं अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक नहीं अलाउड है चाइना में। बाहर के यूएस के ऐप्स, अगर आप इंडिया का ऐप वहाँ पे चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं है वो ऐप इंडिया का। तो जब चाइना बाहर के देशों के ऐप्स को अलाउ नहीं कर रहा है अपनी इकोनॉमी में चलने के लिए, तो हम लोग उनके ऐप्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो बैन किए गए हैं ऐप्स, तो अब वो गूगल प्ले स्टोर में नहीं दिखेंगे आपको। तो जो न्यू यूजर्स हैं वो इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। फॉर द एग्जिस्टिंग यूजर्स जिनके पास ये चाइनीज ऐप्स हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है जहां पे आपको उन ऐप्स को डिलीट ही करना है। लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो इतनी तो आपको समझ होनी ही चाहिए कि उन ऐप्स को तुरंत डिलीट कर दे दैट बिलोंग्स टू चाइना, अगर आपके मोबाइल में वो हैं तब। तो अगर आप सच्चे भारतीय नागरिक हैं और आपको थोड़ी सी भी जानकारी है कि कैसे डेटा लॉस हो रहा है, तो आपको अभी के अभी उन चाइनीज ऐप्स को रिप्लेस कर देना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर चाइना इस मूव से गुस्सा हो गया, ये जो बैन है, तो वो आपके जो मोबाइल है इन ऐप्स के थ्रू वायरसेस, डेटा लीक का प्रोसेस चालू कर सकता है। साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी, जो अभी साइबर अटैक होने वाला था चाइना के थ्रू, ऐसा बताया गया था न्यूज़ में, तो वो हो सकता है इन ऐप्स के थ्रू। अगर वो आपके मोबाइल में है तो जल्दी से जल्दी इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू बट हार्डवेयर के थ्रू भी चाइना जो है डेटा लीक करता है और डेटा प्राइवेसी के इश्यूज उससे भी आते हैं। तो हार्डवेयर के थ्रू भी चाइना अटैक कर सकता है। तो आप सॉफ्टवेयर को तो हटा सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, जहाँ पे चाइनीज ऐप्स को तो बैन किया ही है, चाइनीज मोबाइल को भी बैन करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने ये नया फोन खरीदा है और मैंने बाइकॉट चाइना को सपोर्ट करते हुए चाइनीज मोबाइल नहीं लिया।
मैं कोई भी मोबाइल ले सकता था अच्छे से अच्छा, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे बाइकॉट चाइना को सपोर्ट करना है। तो आप भी अगली बार अगर कोई फोन ले तो मेक श्योर वो चाइना का बिल्कुल ना हो, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इकोनॉमी को हमें सपोर्ट करना है। सीधे से सिंपल टर्म्स में आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, चाइना कैसे डेटा लीक करता है। तो चाइना के जो एप्स हैं, ऐसा एक्ट है वहां पे, बेसिकली एक एक्ट है, इंटेलिजेंस एक्ट, जहां पे चाइना की जितनी भी कंपनीज है उसको सारा डेटा जो कलेक्ट करती है उसको चाइनीज की इंटेलिजेंस एजेंसी को देना पड़ता है। ऐसा वहां पे निर्धारित किया गया है। इंडिया में भले ही ऐसा ना हो, लेकिन वहां पे निर्धारित किया गया है। तो आपका जो डेटा है वो सारा इंटेलिजेंस एजेंसी के पास चला जाता है। हमारी कंट्री के पास भी नहीं रहता वो डेटा, वो सीधा चाइना के एप्स के थ्रू, उनकी कंपनीज के थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसी को चला जाता है। और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी जो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, उसको बिल्ड करने के लिए, अपनी मिलिट्री बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये डेटा को इस्तेमाल करती है। तो आपके नाक के नीचे से आपके स्मार्टफोन का जितना भी डेटा है, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो, चाहे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, आधार कार्ड डिटेल्स हो, जितनी भी डिटेल्स हो, वो सारी चाइना के ऐप्स के थ्रू चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी को चले जाती है। तो इतना आप ध्यान रखिए। आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने में इतनी चुलबुल मचाते हैं, इतनी नहीं देते हैं किसी को बैंक स्टेटमेंट, इतनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, तो इसमें भी प्राइवेसी आप मेंटेन करिए। चाइना के ऐप्स को डिलीट करिए ताकि आपका डेटा वो लीक ना कर सके, क्योंकि इस मूव से चाइना बहुत तेज गुस्सा होने वाला है। तो उससे बचें और ऐप्स को पहले ही रिप्लेस कर दें। साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है इसको भी आप रिप्लेस कर दें अगर आपकी क्षमता में है तो। या नया मोबाइल खरीदें तो चाइना का बिल्कुल ना खरीदें। देखिए, बेसिकली चाइना इज डंपिंग द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। डंपिंग का मतलब वो हमारी कंट्री में या दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम दाम में बेच रहा है। तो बेसिकली इट इज अ malicious act that the China is conducting. तो अकॉर्डिंग टू द 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडिया ने ये इन एप्स को बैन किया है हमारी कंट्री में। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं उसको भी साथ में साथ बायकॉट धीरे धीरे करते जाइए। धीरे धीरे क्या, अभी कर दीजिए सारे जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना के उसको। तो आप समझदार नागरिक बनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, शायद उनको भी ये इंफॉर्मेशन ना पता हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Till then, this is Tashabas signing off.